कोई आवे भागां वाला, धन दौलत ऐशो आराम, बेटा बेटी रिश्ता नाता, ये तो सबका है।
पशु का भी कहते हैं ये फलाहा की नानी है, रिश्ता नाता सब कुछ है, लेकिन पशु एक कर्म नहीं कर सकते, सत्यासंग का उससे नहीं पता होता। कभी देखना दरबारों में कोई जानवर वो जोड़ों के बीच में ही लेटा रहता है, कुछ एहसास होता है। अगर इस मानव चोले में हम कर्म कर जाते हैं तो पशु पक्षी या जानवर का चोला मिल जाए, कुछ एहसास होता है, उसे नहीं पता होता मैं क्यों करता हूं ये, हमें भी नहीं पता होता यार मैं इधर को क्यों जा रहा हूं। लेकिन हर एक का नाता है, गुरु शिष्या का नाता है, अपने आप ही कड़ी बन जाती है। वो जानवर भी कोई ऐसा कर्म कर जाता है गुरु दरबार में, गुरु दरबार में पुण्य का फायदा, पुण्य मिलता है तो पाप भी साथ में है, अगर पुण्य जला पाप भी साथ में है। मुझे तो हर वक्त एक ही बात याद आती है महाराज रविदास जी की, वो घटित है, कईयों प्रेमियों के साथ भी घटित है, तब मुझे याद आती कर्म तो इतना हो गया, सजा इतना। दरबार में जितना नजदीक गुरु महाराज जी के मिलने को मंजिल तय कर लेता है, संसार की मोह माया को त्यागना नहीं चाहिए, मोह माया के बीच में नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा था अब नहीं है, ये इसके पीछे ही सारी जिंदगी खत्म कर दो, ये मेरे से मुझसे ये खुश गया, मुझसे ये मेरा था, सब कुछ हिसाब किताब से चला हुआ है, लेना देना खाना पीना, कुछ जो हमने कुछ पहले हमने कमाई करके आए हैं तो अब मिल रहा है, कुछ कमाई करके आए हैं तो अब मिल रहा है, कुछ अब कर रहे हैं। आदत तो जन्म जन्म की होती है, इसकी जन्म जन्म की आदत साथ में चलती है, साथ में चलती है, लेकिन उस आदत को कड़ी से कड़ी जोड़ते रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। कैसे कहते हैं सत्संग दी सकीरी किते तोड़ना दमी, कहना मन के किसे का मुख मोड़ना दमी। कहाँ जा रहा है तू, हरू ही जा रहा है, तुझे बच्चे नहीं पालने तूने, संसार है, दुनिया का दीवाना तेरे प्यार को क्या जाने, तेरा जो दीवाना दुनिया को क्या जाने, तेरा जो दीवाना दुनिया को क्या जाने, दुनिया को क्या पता, दुनिया को क्या पता है कहाँ जा रहा है, कौन बुला रहा है, इसके बस की बात भी नहीं है, इसके संस्कार बुला रहे हैं, उसके संस्कार अभी बढ़ी नहीं। कभी देखो पता नहीं किसी के संस्कार कैसे कब आ जाए, पुण्य कर्म किसी के कब आ जाए कि हम देखते रहेंगे यार ये इंसान। एक हमारे दरबार में सूबेदार होता था, ना आप जाना दरबार में किसी को नहीं जाने देना, जैसे रात को देखना गया तो नहीं कोई, ओ यार जिसने जाना उसे कौन रोक सकता है। फिर बच्चों ने पता सराहने दे के ऊपर रजाई दे के, और जिन्होंने जाना है वे जाना ही है, जिनको इश्क हुआ है सत्संग से, जिसको इश्क है कीर्तन से, जिसको इश्क है सेवा से, वो तो अपनी तरंग छोड़ता नहीं। लेकिन क्या करें, जब ये बड़ा देखता हूं मैं, महाराज कहते हैं संसार में लिप्त ना हो, कर्म करो,
कर्म ही प्रधान है। चले जाते हैं संसार में तो वो भूल जाते हैं, दरबार को ही भूल जाते हैं। मेला है ना, मेले में माँ के साथ बच्चा चले जाए ना, तो बच्चा भी उंगली कस के पकड़ता है, माँ भी कहीं गुम ना हो। लेकिन हम मेले में, जिसने मेला रहता वो देख रहा है यार इसका मेले का रुख मैंने बदला था, इसकी आदतें बदलने शुरू की थी, ये तो फिर वहां जा रहा है, बड़ा दुखी होता है। महापुरुष जितने भी हैं, किसी का नाम ले लो सब दुखी जाते हैं संसार से, फिर खुश होते हैं, खुश हो जाते हैं। जैसे वो बड़ी बढ़िया बात जो कभी कभी ना बहुत बढ़िया बात लगती है मुझे, एक ने शिकायत लाई महापुरुषों से, महाराज वो ऐसे क्या आदत होती है ना, वो ऐसा। कहता बेटा तू तो मेरे साथ है ना, कहता महाराज मैं तो पूर्ण आपके साथ हूँ। कहता बेटा मैं अकेला था, अब तू हो गया, हम 11 हो गए, हम नहीं मानेंगे किसी को, करते रहने तुम। ऐसे ही खुश हो जाते हैं फिर, नहीं यार चले हुए हैं, कोई बात नहीं। आदि घड़ी आदि से पुण्याद तुलसी संगत का साध की कटे कोट अपराध। आदि से आदि घड़ी भी सत्संग की मिल जाए, सत्संग से मिल जाए, लेकिन संगत से मिलेगी। कुछ लिप्त हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आज सत्संग को नहीं, अगली बार जाएंगे। ये हमारी सेवादार नहीं है, बल्कि को पता ही नहीं सत्संग क्या होता। देख लो दरबार में आती है, दरबार में आती है। एक लिस्ट निकाली थी मैं, मेरे मुझसे क्या हो गया, मैं क्या तू सेवादार नहीं थी पहले, अब तो काम मिल रहा है ना आपको, 2-3 अपनी सेवा कर रहे, ये भी नहीं मिलेगा। और पुण्य, इधर देखो, पुण्य कर्म नहीं बीजोगे, ये काम भी लेबर खड़ी होती है। कल कह रहे थे यार लेबर का इतनी बड़ी लेबर को भी काम नहीं मिलता। और जिन्होंने पूर्वी का कुछ कर्म किया है उनके पीछे भागते हैं, यार तू मेरे जाएगा कि लेबर करेगा, उनके पास खाली समय नहीं है। वो कहते हैं ना यार मजदूरी कर लेंगे, मजदूरी भाग्य के बिना नहीं। भाग्य लिख लो, भाग्य लिखने का ढंग है, पता नहीं। आए हुए हैं दरबार में माथा टेकने, जिंदे नहीं कोई ढंग सीख ले जाए, कोल गुरा दे जाना। ये ढंग सिखाने के लिए दरबार बनाए जाते हैं। तो आजकल क्या है, टेलीविजन सब कुछ, कई ढंग है सीखने के, लेकिन जो साकार रूप में शायद कुछ असर हो जाए। सामने बैठे हो आप, मूर्तियां मेरे सामने बैठी हो, मैं आपके सामने बैठा कुछ कह रहा हूं, शायद कभी ख्याल आ जाए, कभी ख्याल आ जाए। विचार ही, ख्याल ही एक जीवन है। कभी ख्याल अच्छा आ जाए तो सारा दिन वो कहता है यार सुबह उठते हैं तो कभी अच्छे विचार आते हैं, हाँ आनंद में झूमता फिरता भी, आज तो सारा दिन अच्छा निकलेगा। ऐसे ही गुरु महाराज ने ये संक्रांत किस लिए, 1 महीना गुरु महाराज की महिमा में शुरुआत करेंगे तो सत्या संग भी मिलेगा, सेवा भी मिलेगी। लेकिन किसके पास भक्त है, वो आते हैं 2-3 टोटरू। ये सिखाने के लिए नया दरबार है ना, ये सिखाने के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ती है, कहना पड़ता जो मुझे नहीं कहना चाहिए, पे कहीं इनके जहन में दिमाग में कुछ तो पड़ जाए। लेकिन नहीं, कहते हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, चलो देखते हैं जीत किसकी होती है। आप जा नहीं सकते कहीं, एक बार जो मिलना हो जाए ना तो जा नहीं सकते, अधूरे। जैसे पत्ता ना, पीपल का पत्ता, मुझे कोई इंटरेस्ट तो कोई नहीं है, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यही है कि आप किसी मंजिल पे पहुंच जाए। और गुरु महाराज ने मुझे कहीं पहुंचाया है, वही नाम है मेरे पास गुरु महाराज का, जो मैं एक मंत्र मारता हूं तो उससे सब कुछ ही। अकेला भूत प्रेत नहीं गया, 20-20 साल के केस
एक और लड़की आती है छोटे वाली, या जा ही नहीं बेचारी को सत्संग नहीं पता होगा। 12-13 साल हो गए। एक और प्रोफेसर आता है, वो एक को 18 साल, एक को 12 साल, रच गया बीच में। तो क्या है? वही नाम है गुरु महाराज का नाम, जो मैं सिद्ध किया है। मैंने नहीं सिद्ध किया, महाराज ने मुझे सिद्ध कराया। मुझे नहीं पता था कि क्या करवा रहे हैं महाराज जी। तो जून महीने में भी सुबह कई बार 8 बजे बैठ जाता था तो रात तक हवन नहीं डालता था। बाकी भी यहाँ कहते थे, संसार कहता था ये क्या क्या धुआं सा निकलता रहता है आपके। मुझे भी नहीं पता क्या होता था। सब गुरु महाराज को पता, उसको पता कल का भी पता, परसों का पता। अब जो बोलने वाला है वो भी पता अब क्या बोलेगा ये। अब जो करने वाला है, ये मैंने प्रैक्टिकल किया। मैं कहा महाराज यार कैच कर लेते हैं, कैच कर लेते जब मैं बोलता हूँ। ऐसे ही हम किसी के पूर्ण रूप से हो जाएं तो डाउट नहीं रहने देता। जैसे कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन का नहीं रहने दिया। एक किताब तैयार कर दी हम अर्जुन के लिए, लेकिन हम कहाँ हैं? हम तो अर्जुन नहीं बनना चाहते। अर्जुन भी बनता, अर्जुन बन जाए तो बढ़िया है, उसका डाउट खत्म हो गया। संसार में डाउट ही है, डाउट दूर करने के लिए दरबार में आते हैं। डाउट करना चाहिए, आपका भ्रम कोई पैदा हो जाए। हम तो बहुत खुश होते थे कि नया कैंडिडेट महाराज के पास आता था, भी यार सवाल करेगा, अब हमारा ये क्वेश्चन करेगा, हमारे बड़े खुश होते हैं। मैं भी खुश होता हूँ। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे जवाब देने का, नहीं तो कोई बात नहीं, पूछ लेंगे। सिरदा साइयाँ हमारे पास है, हम कौन सा कहीं लेने जाना। तो कर्म जिसने किया ना, वो आज भी ना डरे, कल भी ना डरे। कर्म किया हुआ ना, जिसने ध्यान लगाया गुरु चरणों में, जिसने गुरु महाराज को परखा है, गुरु महाराज ने उसने परखा। फिर मैंने, हाँ मुझे बात भीतर में रह गई, फिर वो महाराज ने अनुभव कराया, नहीं यार ये पहले ही कैच कर लेते हैं। तो यार उनका तो दिया हुआ है सब कुछ, ये श्वास भी उनके हैं। हाँ निमित्त हम संसार के लगा देते हैं, संसार के हो जाते हैं तो दुखी होते हैं। श्वास उनके दिए हुए हैं। एक का कल क्या था, 1 लाख रुपया लग जाता है दांत के लिए, और दांत असल लवाना हो ना 1 लाख रुपया। मैंने बड़ी मुश्किल से रोका अपने अथरू को। बड़ा एहसान मैं कहा मेरे पूर किया है। 32 लाख तो दांत ही हो गए यार। कहीं का 33वां निकल जाता है टेढ़ा। 32 लाख के दांत हो गए। शब्द गाते हैं, क्या गाते हैं? भावे मुल पवा के दे लेंगे बाजार जाके। कोई डाउट है आपके पास, जाओ। वो कहता तू तो बहुत बड़ा शुरू है, किडनी बेच लो, कई लाखों की बिक जाती है। उसने फ्री आपको लगाई हुई है। 32 लाख के दांत ही हुए, फिर भी वो असल नहीं जो उसने लगा दिए। जो उसने लगा दिया, हम पर इतना एहसान किया उसने, लेकिन फिर भी नहीं कहता। एक मन के अंदर मंदिर के अंदर विराजमान, अंदर बैठा देख रहा था कुछ। हम कह रहे हैं कि हमें कोई नहीं देखता, लेकिन नहीं, वो हर एक चीज को देखता है। जैसे माता पिता बच्चे की बात को समझते हैं, उस लाइन में से गुजरे हुए हैं, लेकिन देखे अनदेखी कर जाते हैं। कोई बात नहीं यार, सुधर जाएगा। ऐसे ही प्रभु हैं, अंदर विराजमान है। कभी तो कहते हैं कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, मेले में गुम हो गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा वापस। जब दुखी वो भी होता है जो अंदर विराजमान है। तुझे खाने को हलवा पूरी दिया, तू मांस मच्छी खाए तो मैं क्या करूं। ये सुंदर शरीर दिया, तू इसे वृथा गवाए, तो कहता मैं क्या करूं, मेरा कसूर है कोई? मैंने कोई आपके साथ अधर्म किया है? मैं आपके साथ कोई न्याय नहीं किया? इतना सुंदर, हर एक मूर्ति बकरी अलग बनाई है।
अलग मूर्ति बनाई है, इतना सुंदर सब कुछ लगा दिया। अगर कान चक के यहाँ लगा देता तो उसकी मर्जी की बात है, उसकी मर्जी की बात है। सब डिस्टर्ब हो गया एक कान यहाँ लगने से। तो सब कुछ सही ढंग से आपको दिया है, सही ढंग से चल रहे हैं, तो क्यों तुम समय को बर्बाद कर रहे हो? क्यों समय की कीमत को नहीं समझ रहे? कोई भारी तो है नहीं, सेवा में जाना, सत्संग में जाना, कीर्तन को जाना, गुरुआ नित करदा पहले गुरु बनाना सीखना सी, चेला नित करदा पहले चेला बनना सीखना सी। कह रहे हैं जे हम फला दरबार के सेवक हैं। मैं नहीं कहता था, मेरे अंदर से सेवक नाम ही निकलता था। क्यों? बहुत कुरीतियां, बहुत कमियां। सेवक सेवा में रहे, सेवा में निपुण नहीं के कबीर दास तीन लोग ठोरना ही। बड़ा मुश्किल है उसका सेवक बनना, ज़्यादा मुश्किल है, अति कठिन। इसलिए मैं नहीं कहता वो सेवादार थे, वो कहते थे मैं रुक जाता था किसी को बताने के लिए, मैं क्या आता जाता हूँ। फिर मन में वो दूसरे वाले तकलीफ मानते थे। फिर मैं देखा जा कर्म अपने, बोल अहमत तेरी हो गई बल्ले बल्ले। फिर ऐसे उड़ता है, फिर ऐसे उड़ता है ऊपर। जब अपने अंदर कर्म देखता है तो सुबह से शाम क्या करता हूं, इतना जीवन 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल ऐसे ही गवा दिए लेखे में ही। कोई नहीं बनेगा अपना, सब लेखा बहन भाई रिश्ता नाता सब लेने देने का संबंध है। एक लड़का लड़की हो तो इतना दे देते हो आप। एक यहाँ हमारा सेवक बैठा है, चलो मैं सेवक कह दूं, ठीक है। ओ अगर सेवक आपको कहूंगा तभी तो सेवक बनोगे। तो मैं क्या अपना आपसे तो भजन किया कर, सब मालिक ने कराना है। जे तेरा किसी ने देना हुआ तुझे वैसे पैसे दे देने हैं उसने, पैसे ये प्रैक्टिकल है, मेरा सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। कुछ चाहने वाले पे इसके साथ ना जाएं, ये तो कहीं जाता नहीं, इसके बाद टाइम नहीं होता, फिर मेरे साथ चले जाते थे। फिर बाद में कहते यार हम किस लिए आए हैं। मैं कहा तू कौन जाने वाला, ये तो वो ले आता है बांध के जंजीर में। अगर कोई काम पड़ जाए ना आपको, लेकिन उसके हो जाओ, पहले ना कहने लग पड़ो। फिर अपना अंदर देखता ही है सारा दिन। विचार क्या करो, विचार ही भक्ति है, विचार ही सत्संग है। विचार क्या करो मैंने आज सारा दिन क्या किया, जीवन मेरा कैसा है। फिर जब वो देखता है रहमत पर, फिर मेरे पास कृपा कितनी की है, क्या मुझे दिया है, कौन सा ज्ञान दिया मुझे, क्या मंत्र दे के तो आप भेज दिया है, क्या वो असल नाम जो श्वासों का विषय है, श्वासों से चलाता हूं, पहले अक्षर से श्वासों से चलाता हूं। मालिक की कृपा है, मुझे नहीं आता कुछ भी, तो देने वाला वो है। चलो शेयर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ बात शेयर कर लें। कल मेरा दिल करार पता नहीं रास्ते में कहा यार गुरु महाराज को माथा टेके, मैंने अनुभव किया यहां से कुछ निकल के ना सामने खड़े हुआ। कई बार कहते हैं क्या कौन सी फोटो को ये पटवारी वैसे करता, मैं भी करता हूँ। मैं देखो बात ऐसे है, हाथ को बढ़ना बड़ा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है। कहते हो बस्तर में रखे, कहते मूर्ति को पिला दे, पहना दे मूर्ति को पहना दे। अब कुछ खाऊं, कहता ये खिलाएगा मुझे, कहते ये खिलाएगा। तो ऐसे ही है, जब उसके हो जाए तो अंदर विराजमान है, आपको नजर आएगा, सबके अंदर है।
ये मत सोचो आपके अंदर नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है। जब वो निकल जाएगा, पहले तो 4 उठा के लेते हैं, वो 2 ही उठा के ले जाते हैं। वैसे ही उठा के एक भी ले जा सकता आजकल, क्या बात है, रेडी में डाल के ओम नमः शिवाय कर देते हैं, वो अंदर विराजमान है। तब आप अच्छे लग रहे हो, मैं आपको अच्छा लग रहा हूं, आप मुझ पर अच्छे रहो। ना लेखा दो, मर जाओगे यहाँ पे। ऐसा जीवन आपका होगा कि आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। कुछ बहाना लगा देते हैं, कोई ले आ उसे बुला ले, वो कुछ बहाना लगा देते हैं कि मैं तो फलां को रोटी पानी देना, अब जो उसको पूछूं कहते फलां ने कहा था। देखो क्या ये नहीं सोच रहा मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, ये नहीं विचार करता। विचार ही भक्ति, अभी तक भी विचार नहीं आया, कब आएगा? जब जो हीरा निकल जाएगा कोई नहीं पूछेगा आपको। हीरे के खातिर आपका मूल्य पड़ता है। हीरा अपने अंदर विराजमान है, तभी आपको पूछता है कोई, तभी आपकी ओर देखना पसंद करता है, तभी आपको बुलाता है। उसके कारण आपकी कदर है, आपकी वैल्यू उसके कारण है, जिसको हम देखा देखा कर जाते हैं। कोशिश करते हैं भाई चलो छोड़ो, धीरे धीरे बदल जाओ तो बढ़िया है, बदलना ही जिंदगी है। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ कर लिया, जीवन ऐसे ही नष्ट कर लिया। विचार ही भक्ति है, विचार पर रहा करो, विचार हर वक्त विचार किया करो कि ये मैं कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ क्या मेरे करने योग्य है। मैं तो दरबार जाने वाला हूँ, मैं तो सेवा करने वाला हूँ, मैं तो सत्संग सुनने वाला हूँ, मैं तो भजन बैठने वाला हूँ, क्या मेरे योग्य है ये बात? क्या ये समाज के साथ मेरा बैठना उठना ठीक है? क्या इनकी बातें सुनना मुझे अच्छी लगेगी? ये तो मेरे पीछे नहीं लगेंगे, क्या इनके पीछे मैं लगना अच्छा है मेरे लिए? संग तारे कुसंग डोबे, भली चावे जे लड़ छड़े, कुसंग से बच जो, कुसंगत आपको ले डूबेगी। कोशिश करते हैं तो दरबार में भी कोई बात होती है ना, मसाले मसूले वाली लगा के बात बना के कह दें, और बापू जो अंदर बैठा आ गया वो पहले ही कहता गलत ठीक। मैं तो वो शब्द ही उसकी बात ही नहीं पूरी होती, पहले ही कह देता, पहले फैसला कर देता। तो मैं भी क्या कहूँ किसी को, क्या कहूँ? बारिशां नहीं आदतां जांदियां नहीं, भावें कटिए पोरियां पोरियां नहीं, लेकिन नहीं, दरबारों में दरबार ही एक ऐसे हैं जो आदत को काट देते हैं। देखा हमने, हाँ फौजी की बात, वो फौजी की बात, बच्चे आते थे तो अब देखा मैंने दरबार में फौजी साहब से आगे तो उनको गालियां निकालनी, क्या सोए रहोगे, दरबार में नहीं जाओगे, सत्संग तो हो गया, आरती हो गई, वक्त है, कोई पता नहीं, पता नहीं किसी के पास कौन से संस्कार है, कौन से अच्छे कर्म किए हुए हैं। ये पाइपलाइन चल रही है कर्मों की, कर्मों की। अगर आपको कोई कष्ट होता है, बिना कर्म किए, आपने कुछ कर्म गलत किए हुए हैं तो उसका फल आप भुगतने के लिए आए, या कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं करने आए, बड़ा कह रहे हैं महल बना लिए तो ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, लेकिन कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। मैं ब्रह्म हूं, मैं एक शरीर नहीं हूं। जो आपको शब्द दिया उसका अर्थ यही है, मैं ब्रह्म हूं। बस जब तक हम देख लेंगे ये दर्द क्यों है शरीर में, मन विचार रहा हो मेरे शरीर में दर्द है, मैं शरीर हूं, असल में शरीर नहीं, हम ब्रह्म हैं, परमात्मा हूं, हम परमात्मा हैं। वो आत्मा हमारे अंदर है, उस नूर हमारे अंदर है, इलाही नूर हमारे अंदर है, जिसे परमात्मा कहते हैं, वो हमारे अंदर है। तो हम कौन हुए?
एक गोला है किरणों का, अगर एक किरण ऐसे खींच लो, क्या कहेंगे? इस गोले की किरण है, अर्थात गोला ही है। तो अगर प्रभु चाहते हैं तो आप करते क्यों नहीं? खास नाये तो सतगुरु की उन्हीं को बुलावा आता है, वही बुलाए जाते हैं। वही बात शब्द आज लगाया था, भाई बड़े भाग्यशाली हो, भाग्यशाली है जो दरबार में सत्संग के लिए आता है, कीर्तन के लिए आता है। विचार किया करो तो इतना जीवन मैंने खत्म कर दिया। जिनके पास ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान एक पोथी का विषय नहीं है मेरे पास। पोथी पढ़ पढ़ जगमोहा पंडित बहना को, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। हम भी कीर्तन करते हैं, ये नाम ये भजन नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये कीर्तन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं देवता की, जो भी करते हैं। इससे वाणी शुद्ध होगी। कुछ हल्के से कर्म कटेंगे, हल्के से। ज़्यादा कर्म कटेंगे जो ज्ञान है, जो नाम है। गुरु अनेक, सतगुरु एक, सत मींज परमात्मा, गु मींज अंधकार, रू मींज प्रकाश, जो अंधेरे को प्रकाश की ओर ले जाए। शब्द तो लिखा ग्रंथों में, शब्द तो वाणियों में बोल रहे हैं, लेकिन जहां भी मर्जी ले लो ज्ञान, लेकिन पहले कहो उस नूर की झलक मेरे अंदर, उसका अनुभव कराओ। शब्द क्या है? शब्द तो बहुत कुछ जहां मर्जी लिखा, दीवारों में लिखा हुआ है, उसका अनुभव करा लो अपने अंदर। अनुभव करा के जेब में मत डालो। फिर कहेंगे हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। नहीं, ज्ञान लेने से कोई ज्ञानी नहीं हुआ। ज्ञान की साधना करने से ज्ञानी होता है। साबुन लेके घर रख लो, सिर को लगाओ ना, बदबू आएगी। गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, गुरां दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखियां, रज रज वेख के रजाइया क्यों ना अखियां। लेकिन घर बैठे, जैसे स्कूल में बच्चे को नर्सरी या छोटा स्कूल है जो वहां भेजते हैं, इंटेलिजेंट हो जाए हमारा बच्चा, ऐसे ही कभी विचार नहीं किया। हमने कभी विचार नहीं किया ये मन चौड़ा है, इसको धर्म की ओर भी लगाएं। लेकिन आप चलें तब है ना। आप तो आधा जीवन, किसी ने पूरा जीवन, किसी ने 10 साल 20 साल 30 साल ऐसे ही खत्म कर दिए। ऐसे ही पाठशाला आध्यात्मिक विषय की, गुरु महाराज जी, सतगुरु, उनसे जहां भी चले जाओ उनसे अर्ज करो, लेकिन विचार के जाना। गुरुआ नित्य करता, पहले गुरु बनाना सीखना सी। तैयार होके जाओ, पहले गुरु की परख करो। आते हैं मेरे पास कई लेने, पहले मैं उनको कहता पहले मेरी परख करो, फिर मैं आपकी परख करूंगा। चलो आपकी मैंने परख क्या करनी है, जो हर गुरु महाराज जी परख करने लगे तो एक भी नहीं, मेरे जैसा भी यहाँ क्या बैठना, दरबार में माथा टेकने योग्य नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो, लेकिन गुरु महाराज की परख कर लो आप। मतलब गुरु महाराज वो नाम जो सच्चा नाम है,
जो अनुभव का विषय है वो दे रहे हैं, लेकिन आप भी उस योग्य हो जाना। फिर रात दिन एक कर देना, रात दिन एक कर दें, मंजिल तभी सीढ़ियां चढ़ोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 हैं। ऐसे ही पांचों को काटने के लिए 5 चाहिए। सत्संग, सेवा, कीर्तन, दर्शन और बोलो, सत्संग, सेवा, दर्शन, कीर्तन है, प्रवचन। ये मत सोचो हम पता क्या सोचते हैं। अगर किसी को हम धर्म की ओर रास्ते में लाते हैं, पुण्य कर्म उसका भी है। अगर दरबार में रहते हुए हमारे चुकन्ने हैं, दरबार में गंदगी है, दरबार सुंदर नहीं लग रहा, ये कोई आया है, चलो कहना पड़ेगा, अब कहना पड़ेगा, अब कहना कहूँगा भी जरूर। मैं बैठा होता है कीर्तन में तो कोई पीछे आके बैठता था, कई बार मैं उठूँ ना उठूँ, किसी को कहता हो पूछ जाके उसको पानी रोटी खानी है उसने, महाराज देखा करते हैं मेरे तरफ। मैं कहा यार महाराज को फिर करना पड़ेगा ये। अगर दरबार में कोई आया है, ये सोचा करो मेरे घर आ गया, उसके बैठने के लिए चटाई नहीं देते, यहाँ पड़ियाँ रहती हैं, पानी नहीं देते उसको। या दरबारों में प्यासा कैसे चले जाए कोई। ये छोटे छोटे पुण्य कर्म है। कहला बैठे रहो समाधि में, क्या मिलेगा आपको? पुण्य कर्म। झूठ मत बोलो, संगत को संगत से प्रेम करो। ये नीचे वाली है स्टेज, जहां से पुण्य कर्म इकट्ठे कर लेते हैं। आए साथियों में कटास मन में रखी, ये आपको देखो कितना कितना पुण्य कर्म मिलेगा आपको। पुण्य कर्म एकत्रित करने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। मन को हर दम में ध्यान में रखना चाहिए, हर दम दरबार का ख्याल रहे। लेकिन ख्याल कैसे आएगा? जब प्यार होगा दरबार से। प्यार कैसे होगा? जब संसार से लगाव कम करेंगे। एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दो जिसके पास झूठ मत बोला करो, बढ़िया रहोगे। मैं कई बार ना बारह ने मुझे पता है कोई ऐसी बात जो नहीं कहने योग्य होती है, हमारा पर्दा होता है। मैं कह यार पर्दा किससे करूं? हमारा कहे हाँ मुझे पता है। मैं क्या यार फकीर से पर्दा कैसे कर लूं मैं? एक से मत झूठ झाट बोला करो, बहुत बहुत पाप कर्म होता है। मेरे रविदास की बात अभी मैं कहता हूँ। एक हमारा प्रेमी, कुछ उस बारे अनुभव किया मैंने। वो अच्छा प्रेमी था दरबार का। जो अच्छा होता है ना तो परीक्षा भी उसकी कहना पड़ेगा। परीक्षा तो कोई नहीं दे सकता, वह फिर भी कुछ कहना पड़ेगा, कुछ आपको कहने के समझाने के लिए कहना पड़ेगा। परीक्षा हुई, उसकी बच्ची थी, इतनी जिद्दी बड़ी थी। जब उसने दरबार में जाने की कोशिश करनी, उसने टांग अड़ा देनी बीच में, लमक जाना पीछे, क्लेश वोट करना जो किसी ने किया हुआ है। ये आपके साथ भी घटता है सब कुछ। ये देखो ये सामने बैठी है, बड़ा खुश था मैं इससे, लेकिन कहा जेठा है तो उनके घर दरबार है। जेठा तो मेरे जी वो करती है, सब देखा मैंने सब देखा। गलती मैंने भी की है, उसकी सजा मुझे भी बहुत बड़ी मिली। मैं तो सोचता हूँ 1 साल खराब कर दिया मैंने, इतनी की गलती तो 1 साल मेरा खराब हो गया। आपको पता नहीं आपको सजा क्या मिल रही है, आपको पता नहीं आपको पुण्य कर्म क्या मिल रहा है। ये पर्दे में है सब कुछ, गुरु महाराज दबा के रख रहे हैं। मैं भी कहता महाराज जी मुझे तो अब जरूरत है, मन में कहता था कि मुझे आपकी जरूरत है। उसको उनको पता है कब देना है, क्या देना है, कैसे इसका काटना है। लेकिन जे मैं कहूँ मुझे जी वो पकड़ लिया था रस्सी ने,
कौन रस्सी पकड़ने वाली है। गुरु महाराज ने हमारे छोड़ दिया शरीर, तो लड़की मेरे साथ ही, हम जा रहे थे शिकार, और शिकार नहीं मिलता मान जो, ये प्रैक्टिकल है। जिसने शिकार के दर्शन किया है, शिकार से बात करी है, उसके लिए निराकार कुछ नहीं, सारा नूर उसके अंदर आ जाए, सारी झलक उसके अंदर आ जाए, सारे नगारे उसके अंदर बच जाए, सारी भीना उसके अंदर बन जाए, अमृत बूंद उसे मिल जाए। वो कहता है एक तरफ कर दो मुझे, आपके दीदार हो जाए। जैसे वो कहते हैं ना सतगुरु, एक बूंद तेरे चरणों की मिल जाए, तेरे चरणों पे जित बरसती है रहमत, नहीं कहता छोड़ बूंद बूंद मैंने क्या करनी है, कहता बस दरबार में जब आऊं, कहता तेरे दर्शन हो जाए। दरबार में जब जाना ना मेरे, तो कभी महाराज ना मिले तो मुझे नहीं, मूर्तियां देवता बाद में है, मुझे तो पहली एक मूर्ति नजर आ जाए तो फिर गदगद हो जाता था। फिर मैं ऐसे भागना जैसे बच्चे भागते, बच्चा ही होता है दरबार में, चाहे 80 साल का भी है तो दरबार में बच्चा ही होता है। हम बच्चे होके जाते, बन के जाते, बच्चे बन के आया करो, अपने चालाकी होशियारी ये गेट के बाहर छोड़ आया करो, बढ़िया रहोगे। बच्चे बन के आए तो भर के लेके जाओगे, उससे उससे बड़ा चालाक कोई नहीं है, उससे बड़ा शरीफ कोई नहीं है। उसने सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ जानता है, हर एक दिल की जानता है, वो देखना चाहे तो तूफान आ गया, सुबह ही काली घटा छा गई, तो हम रुक गए। मैं क्या मोना पे अगर महाराज का शीर होता तो मैं क्या ये सारा तूफान ने क्या रोकना था हमें, तूफान ने क्या रोकना था, तूफान हमें नहीं रोक सकता। ये रस्सी पकड़ के बैठ जाते हैं। मत तोड़ो नेम को, नेम ही परमात्मा है, पहले बांधो नहीं। फिर देखते हैं वो मेरा वो फलां रिश्ता आ गया, फलां रिश्ता आ गया, चलो छोड़ो, आप बदलोगे नहीं अभी। क्यों? गंदगी आपके कहना पड़ेगा, गंदगी वो वायरस है समाज का, रिश्तेदारी का। मैं तो ऐसे किनारे करके चले जाता था, वो कहता तेरे क्या है, ऐसे कहते जिससे मेरा बड़ा प्यार था, मेरे रिश्ते नाता, वो मैं ना पूछता ना गीतता था, मैं चाय पी लो फटाट, ध्यान मेरा हो ही रहता है पे स्कूटर पे। कहते मैं क्या मैं चला जरा, बहुत ही बात नहीं किया। कहते तेरे पास क्यों क्या है, तू तो मिलता नहीं। मैं कहा ये तो मैं चाहता मेरे पास आए कोई ना, और जिसके पास वो है उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो यार बात करने योग्य, दुख में वो, सुख में वो, रोने में वो, हंसने में वो, पहनाने में वो, खिलाने में वो, सिलाने में वो फ्री का क्या कहूं, वो लफ्ज मैं नहीं कह सकता। फ्री का आप सोते हो वो जागता है, कहता है और जाए तो ले ले ऊपर, वैसे करता है। उसके हम ऋण नहीं दे सकते कभी भी। माँ क्या ध्यान रखती है, वो तो हर वक्त का ध्यान रखता है, तुझे अब इसकी चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, हर वक्त, हर पल, हर छिन्न, और छिन्न भी ओझल हो जाए तो गया काम, छिन्न भी ओझल हो जाए तो गुरुआं दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना आखियां, पछताएंगे फिर। कुछ हंसेंगे कुछ रोएंगे, वक्त को याद करके। हंसेंगे वो जिसने रस्सियों का ध्यान नहीं किया, जिसने रिश्ते नाता यहाँ छोड़ दिया, वो हंसेंगे। हम कुछ किया हुआ है, रोएंगे वो, पछताएंगे वो, तो यार वक्त गुजार दिया, रिश्तेदार का कोई काम नहीं आया मेरे। एक सुनो, लेना देना होगा आपका, तब आपका रिश्तेदार रुपया देगा आपको। एक से हित करते रहो, जो मर्जी कहते रहो भाई मेरी जरूरत है, नहीं देगा। साफ किताब है आपका, आपने दिया उसको, आपको उसके साथ तो
कटु वचन भी बोल जाओ वो फिर देगा। विचार ये प्रैक्टिकल किया मैंने सब कुछ, ये सब प्रैक्टिकल किया हुआ मेरा। मैं प्रैक्टिकल किया करता था। इस समाज को मैं देखूं, मैं देखा दिखाया, पर फिर भी देखना चाहिए। कोई साथी नहीं उस जैसा, ना साथी होगा, ना हुआ, ना है। गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की। भक्ति सदा सत्संग, नाथ मोए ना बिसारियो। लाख लोग मिल जाए, तुझका मुझसे बहुत है, तुझसे मुझको कोई। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सतगुरु माई बाप है, सतगुरु पाई बंध। गुरु मिलावे राम को, काटे जम के बंध। बोल सच्चे दरबार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, दादू महाराज की जय, आज की आनंद की जय। स्वामी जी की जय, निर्गुण स्वामी जी की जय, निर्गुण स्वामी जी की जय। रहे मेरे मालक बख्श।